श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। तो जैसा कि हम अभी 16 और 17 श्लोक में ये सीखते आ रहे हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और 16 और 17 हमने अच्छे से समझ लिया है। आज 18 है और आज उसी चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। शायद ये चीज़ें एक आम संसारी जो होता है उसे समझ में नहीं आ सकती है ना, लेकिन हम गीता के साथ हैं और हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए शायद हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। और ये बात क्यों आ रही है, कर्म अकर्म की बात ही क्यों आ रही है? ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कौन सा कर्म करूं, मुझे पाप ना लगे, है ना, और मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे भी जीवन में ऐसे संशय होते हैं कि हम क्या कर्म करें, कौन सा कर्म करें जो सही है, गलत ना हो, हमसे पाप ना हो, हम नरक में ना जाएं, ऐसा आम संसारी सोचता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और जिसने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर वो पाप पुण्य और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कर्म को क्या मानते हैं कि हमारा जो जिस जाति में जन्म हुआ है और जो हमारे घर में परंपरा चली आ रही कर्म की, अगर हम उसी काम को निष्ठा से करें तो वही कर्म कहलाता है। सही कर्म वो समझते हैं। ज़्यादातर आम संसारी को देखा होगा, अपने दुकान की पूजा करते हैं, अपने कर्म की पूजा करते हैं, रोटी कमाने के लिए ही, मतलब रोटी कमाना उनके लिए बहुत बड़ी पूजा होता है ना, पेट के लिए काम करना। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण बता रहे हैं, और जैसा कि हमने 16-17 में समझा है कि आत्मज्ञान के बाद जो कर्म होता है, जो सहज कर्म होता है, जो अकर्म होता है, या जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, वही सही कर्म होता है। ठीक है, तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्लोक 18, जो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं वह मनुष्य ज्ञानी है और वही समस्त कर्मों को करने वाला भी है। ठीक है, जो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं वही ज्ञानी है और वही कर्म करने वाला है। ठीक है, बाकी जो कर्म करने वाला है वो तो है ही नहीं, उसे माने बैठा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की, जो जड़ होता है, ठीक है, तो उसमें चेतना ही नहीं होती। अगर एक लाश है, मुर्दा है, तो कर्म तो वहाँ भी, क्रिया तो वहाँ भी हो रही ना। पानी सूखने लगता है, शरीर सूखने लगता है, तो क्रिया तो हर जगह होती ही है ना, और क्रिया होती है गुणों के कारण, और गुणों में चेतना नहीं होती है, जड़ होता है। लेकिन जो जड़ होता है वहाँ पे तो अकर्म होता है, या जो निद्रा में होता है, जो बेहोशी में होता है, उसे तो हम मान लेते हैं कि वहाँ करने वाला कोई नहीं, अपने आप हो रहा है, कर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सकाम कर्म होता है तो वो भी अकर्म ही है, मतलब वहाँ भी अपने आप ही कर्म होता है। लेकिन जो अहंकार होता है ना, वो ये मान लेता है कि मैंने किया है। ठीक है, तो जो वो मान के बैठ जाता है कि मैंने किया है, तो फिर सब कर्मों को उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है। मतलब उसके आ जाने मात्र से चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं, फिर वो अकर्म नहीं रह जाता, उसे सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अहंकार है उसे सकाम कर्म कहते हैं। बात आती है निष्काम कर्म की, तो जहाँ अहंकार उपस्थित नहीं है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझना है कि जहाँ हम कर्म हो रहा है समझ रहे हैं, जहाँ सकाम कर्म हो रहा, वहाँ भी हमें ये समझना होगा कि वहाँ भी अकर्म ही हो रहा है। मतलब जहाँ हम समझते हैं कि कर्म कोई करने वाला है, वहाँ भी अकर्म हो रहा, और जहाँ हम ये समझते हैं कि अब कोई काम करने वाला नहीं है, जहाँ निष्काम कर्म हो रहा है, वहाँ बल्कि करता होता है, वहाँ वो कर रहा होता है। ये चीज़ हमें समझना है। आ रहा समझ में? शायद अभी आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा समझते हैं कि जो गुणातीत हो जाता है, हमने इस पे बात की है, इसलिए इस चीज़ों को समझ सकते हैं अब आगे, है ना। 16 और 17 में हमने इसी चीज़ की बात की है। तो जो गुणातीत हो जाता है, मतलब जो ये समझ लेता है कि ये जो शरीर है ये गुणों के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो गुण क्या होते हैं, जहाँ चेतना नहीं होती, अपने आप कर्म होता है। ठीक है, जिसे अकर्म कहते हैं। तो जो ये अहंकार है ना, वो शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता है कि पूरा शरीर ही वही है। मतलब शरीर के हर हिस्से काम कर रहे हैं, जैसे हाथ अपना काम कर रही है, हाथ अपना काम कर रहा, आँख अपना काम कर रहा, पैर अपने काम कर रहे हैं, पेट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब वहाँ पे कोई ये बोलता है कि मैंने सब कुछ किया, वो सब अपना सहज ही अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन जो अहंकार होता है वो कहता है मैंने किया है, मतलब जो सब काम कर रहे हैं उसका श्रेय वो खुद ले लेता है, करता कुछ नहीं है, सब कर रहे हैं उसका श्रेय खुद ले लेता है कि मैंने किया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जन्म होता है, गर्भ में जब रहता है, सब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है ना, तो जब शिशु गर्भ में रहता है तो 1-2 महीने कुछ ऐसा रहता है कि वो जड़ ही रहता है, मतलब वहाँ चेतना नहीं होती है। ठीक है, लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने लगता है, यानी उसमें चेतना आने लगती है, तो अहंकार का जन्म होता है। जिस तरह से हमारे सारे अंग हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, किडनी और फेफड़े, ये सारी चीज़ें, उसी तरह से अहंकार भी है। उसी तरह से अहंकार का भी शरीर में एक वो होता है, निर्माण होता है ना। तो क्या होता है कि अहंकार की कोई एक निश्चित जगह नहीं है। जैसे आँख की एक निश्चित जगह है कि यहीं पे आँख है, हाथ का एक निश्चित जगह है कि वो ये नहीं कह सकता कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अहंकार पूरे शरीर में होता है, उसका कोई जगह नहीं होती, वो कहीं भी नहीं, मतलब वो हर जगह है। जैसे एक रक्त होता है ना पूरे शरीर में बह रहा, वैसे अहंकार होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके यहाँ पे चोट लगी तो मुझे लगी, तो कौन कहता है? अहंकार होता है मुझे, मतलब कहीं भी छुओगे मुझे, है ना, वो हर चीज़ को अपना मानता है। तो गड़बड़ी अहंकार में नहीं है, मतलब अहंकार तो है ही, शरीर के साथ जन्म लेता है और शरीर के साथ ही जाता है। दिक्कत क्या है कि वो अपने आप को एक हिस्सा नहीं मानता, वो ये मानता है कि मैं ही पूरा शरीर हूँ। ये दिक्कत की बात है। मतलब दिक्कत की बात कहाँ है? उसके रहने में दिक्कत नहीं है, उसके झूठे अभिमान में दिक्कत है कि जो सब कुछ मान लेता है कि मैं ही करता हूँ। कर कोई और रहा है, हो अपने आप रहा है, अकर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मान लेता है मैं कर रहा हूँ। और जहाँ ये मैं आ गया वहाँ फिर गड़बड़ होने लगती है। जैसे कि एक लिफ्ट है ना, वहाँ पे कितने 8 लोग चढ़ सकते हैं एक लिफ्ट में, है ना, 8 लोग हैं। अब एक व्यक्ति बाहर खड़ा है जिसे अहंकार कह सकते हैं, है ना। अब वो ये कह रहा है कि 8 लोगों की ठीक है जगह, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये लिफ्ट चलेगी नहीं, तो वो ज़बरदस्ती घुस जाता है। जगह 8 की है और वो भी आके घुस गया उसमें। ठीक है, जहाँ अपने आप काम हो रहा तो वहाँ वो आके कहने लगा कि मेरे बिना ये लिफ्ट ही नहीं चलेगी। अब पता चला जैसे वो घुस गया, जगह कम पड़ी, किसी की कोहनी इधर लग रही है तो किसी के कोई टकरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और पता चला कि लिफ्ट और नहीं चली, है ना, उसके आ जाने मत। वैसे नहीं जाता तो चल भी जाती, लेकिन जहाँ वो घुस गया, मैं करूँगा तो लिफ्ट चलेगी, तो वहीं लिफ्ट रुक गई और दिक्कत हो गई और लोग इधर उधर परेशान हो गए। तो वैसे ही है कि कर्म अपने आप सब कुछ हो रहा है, हाथ पैर सब अपने स्वच्छंद काम कर रहे हैं, लेकिन अहंकार जहाँ घुस जाता है कि मैं कर रहा हूँ, वहीं वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। जैसे कि भूख लगी तो खाना आदमी खाएगा, पेट पचाएगा, लेकिन अहंकार कहता है मैं खा रहा हूँ, मैं पचा रहा हूँ, फिर वो आधाधुंध खाना शुरू कर देता है। आधाधुंध चीज़ें हो गई, किडनी फेल हो रही है, हर चीज़ खराब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ये जो मैं करता है, ये मैं घुस गया तो ये सब बर्बाद करने लगता है। ठीक है, तो इसका जो काम है ना, वो क्या काम है कि एक तरह से ये अभिशाप भी है और वरदान भी है ना। इसको जो काम दिया गया है वो है कि ये सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही है, ये बाकी शरीरों में नहीं होता है ना, और जीवों में नहीं पाया जाता। तो ये जो चेतना है ना, जो ये निर्णय ले सकता है, जो ये समझ सकता है, ये चीज़ें हैं अहंकार, है ना। ये निर्णय ले सकता है और समझ सकता है, लेकिन अगर ये घमंड में आ गया, अहंकार हो गया, तो ये चुगली करेगा, लोगों की बुराई करेगा, जलेगा, दर्द महसूस करेगा, तकलीफ महसूस करेगा। ये मतलब एक अभिशाप है ऐसे अगर रहेगा तो, है ना। जो अपने को ही हर काम में घुसेगा तो हर काम में तकलीफ पाएगा, समझ रहे हो। जो काम अपने आप ही हो रहा है, जो शरीर का काम है, उसमें भी ये घुस रहा है, और जब घुस रहा है तो तकलीफ पहुंच रहा है, खुद भी तकलीफ में है, दूसरों शरीर को भी तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो जब ये समझ जाता है, मतलब कि क्या होता है, जैसे हमने बात की थी ना कि एक जड़ होता है, फिर एक उसके ऊपर होता है तामसिक कर्म होता है, फिर राजसिक कर्म होता है, फिर सात्विक कर्म होता है, तो धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया होती है ना। तो जब ये समझ जाता है, मतलब जब इसको ज्ञान होता है, अब ज्ञान भी ये संयोगिक ही है ना, पर समझ जाओ कि अगर ये समझ, मतलब ये अगर अपने आप को ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं भी एक शरीर का हिस्सा हूँ, और जब वो अपने आप को शरीर से अलग कर लेता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी सब कुछ होगा, जब वो बिल्कुल इस तरह से मान लेता है कि मेरे बिना किए भी सब कुछ हो रहा है, मैं तो फालतू ही घुस के दुख पा रहा हूँ, है ना, जब ये ज्ञान हो जाता है इंसान को, तो फिर वो क्या करता है कि वो शरीर को छोड़ देता है,
शरीर अपने हिसाब से अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि काम करना बंद हो जाता है, फिर वो मैं घुसना बंद हो जाता है, मैं कहना बंद हो जाता है कि मैंने किया, वो श्रेय लेना बंद कर देता है और वो फिर दृष्टा बन जाता है, देखता है। तो इसी को कहते हैं निष्काम कर्म, है ना। फिर वो कोई कर्म नहीं करता, वो बेकार हो जाता है, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो जब वो बेकार हो गया तो इसका मतलब अब कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन फिर वो करता है। मतलब अब यहाँ पे जब तक कर रहा था वो मैं हूँ तब तक वो नहीं कर रहा था, और जब वो बिल्कुल छोड़ देता है, बोलता है अब कुछ नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ देखूँगा, तब फिर वो करता है। क्या करता है? निर्णय लेता है, चुनाव करता है कि अब मैं नहीं हूँ और मैं अब वो निर्णय लूँगा जो वास्तव में मुझे लेना चाहिए, जिसके लिए मैं हूँ। अहंकार जिसके लिए है, मतलब अहंकार जब तक झूठा आत्मा बना रहता है तब तक वो दुख पाता है, और जब वास्तव में वो आत्मस्थ हो जाता है, जब वास्तव में वो आत्मा बन जाता है, जब वो समझ जाता है कि सच यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शरीर का हिस्सा हूँ और मुझे शरीर से मतलब नहीं है। अगर मैं शरीर में ना भी रहूँ या शरीर को ना भी कंट्रोल करूँ तो भी शरीर चलेगा, ये चीज़ जब वो समझ जाता है तो फिर वो निष्काम हो जाता है। ठीक है। अब जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो फिर वो कर्ता बनता है और क्या करता है कि जैसे वो निष्काम हुआ है वैसे ही वो फिर सबको निष्काम बनाता है। बस उसका यही काम है। अगर सही मायने में देखा जाए तो अहंकार का बस इतना ही काम है, खुद को जानना और दूसरों को जानने में मदद करना। ठीक है, इसीलिए शरीर में अहंकार होता है। पर इतनी सी प्रक्रिया आम मनुष्य नहीं समझ पाता और इसी वजह से वो जीवन भर दुख पाता है। ठीक है, मतलब जो ये कृष्ण ने कहा कि जो कर्म में अकर्म जानो और अकर्म में कर्म जानो। तो जब वो कर्म जान रहा है तब अकर्म है, और जब अकर्म हो जाता है वहाँ पे वो कर्म करता है, फिर वहाँ पे वो कर्म करता है, वहाँ वो करता रहता है। ठीक है, वहाँ फिर वो खुद में निर्णय ले सकता है, वो ऊंचाइयों को छू सकता है, वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये चीज़ें न हाथ कर सकता, न आंखें कर सकती, न किडनी कर सकती, वो सिर्फ अपना ही काम करेंगे, लेकिन वो फिर वो काम कर जाता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। आ रहा समझ में? तो इस श्लोक का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया है कि निष्काम कर्म माने क्या। ठीक है, अब जैसे आपने सुबह सवाल किया था, मुझे याद है ना, आपने सवाल किया था कि सभी लोग अगर बुद्ध बन गए, सभी लोग अगर निष्कामी हो गए तो फिर दुनिया का क्या होगा। पूछा था सुबह सवाल कि दुनिया का क्या होगा। तो ये आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि अभी आप सकाम कर्म में हो, अभी आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो। चिंता आपको दुनिया की क्यों हो रही? क्योंकि आप आत्मज्ञानी नहीं हो। आ रहा समझ में? जिस दिन आप आत्मज्ञानी हो जाओगे, जिस दिन आप बुद्ध बन जाओगे, उस दिन ये सवाल ही नहीं रहेगा। ये सवाल ही इस चीज़ का उदाहरण है कि अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। जब सब बुद्ध बन जाएंगे, सब आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो दुनिया का तो और अच्छा होगा ना। अगर ऐसा हो ही गया तो फिर ये सवाल ही ख़त्म कि क्या होगा। और ये सवाल ही वही कर रहा है जो भी सकाम है, जो भी कामना में फंसा हुआ है, जो भी कामनाओं के पीछे भाग रहा है, और वो बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया तो फिर इस कामना का क्या होगा। समझ रहे हो? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है ना, वो इंसान ही बदल जाता है, उसका जीवन ही बदल जाता है, उसका सवाल ही बदल जाएगा। आप जहाँ बैठे हो वहाँ से ये सवाल कर रहे हो, ये सही सवाल नहीं है, है ना। अगर चल सकते हो तो पहले प्रकाश की ओर आगे बढ़ो, फिर पूछो। मतलब आप अंधेरे में रहते रहते पूछ रहे हो कि प्रकाश आ गया तो अंधेरे का क्या होगा। अरे प्रकाश आ गया तो अंधेरे की ज़रूरत ही क्या है ना। ये कामनाओं के पीछे भाग कौन रहा है? जो झूठा अभिमान बैठा है। जब अभिमान ही मिट गया, जब अहंकार ही जो बना बैठा है वही मिट गया कि मैं करता हूँ, उसने कर्म ही छोड़ दिया, तो फिर ज़रूरत क्या है कर्म के बारे में जानने से। वो तो हो रहा है, जड़ भी कर रहे हैं, हर चीज़ अपने आप कर्म कर रहा है ना। आ रहा समझ में? एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति कैदी है, हम सब कैदी हैं, है ना। एक व्यक्ति जेल के अंदर है और वो ये पूछ रहा है कि मुक्त होने के बाद क्या होगा, है ना। मैं मुक्त हो गया तो क्या होगा, मतलब कैसा संसार होगा। और अगर उसे दिखा भी दिया संसार कि ऐसा होगा मुक्त होने के बाद, तो क्या कह रहा है कि यहाँ तो रोटी मिल रही है, बाहर क्या पता रोटी मिले ना मिले, इससे अच्छा तो कैदी अच्छी है ना, कि कम से कम भूख तो मिट रही है। तो वो स्वतंत्र ही नहीं होना चाहेगा,
जो बंधन में है वो इतना बुरी तरह से बंधन में फंसा हुआ है कि वो आज़ाद होके डरता है कि आज़ाद हुआ तो फिर ये सब कैसे चलेगा। कोई अपने परिवार में बंधन में है, तो कोई समाज के बंधन में है, तो कोई पैसों के पीछे भाग रहा है और वो ये सोचता है कि यही सब कुछ होगा तो ही जीवन अच्छा रहेगा। और अगर मुक्त हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर परिवार की चिंता कौन करेगा, फिर पैसे कौन कमाएगा। पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो ना, तो ये मानसिकता ही चेंज हो जाती है ना। और ये चीज़ें मैं बता भी पा रही हूँ और मैं महसूस भी कर पा रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो पा रही हैं कि जो चीज़ें कल तक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, आज मुझे उनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता, है ना। हम सोचते हैं कि मुक्ति या आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ हम जैसे हैं वहीं रहते रहते कुछ मिल जाएगा, है ना। समझते हैं ना, हर व्यक्ति यही समझता है कि हम जहाँ पे हैं, जैसा काम कर रहे हैं और जैसे हैं, ये सब वैसा ही होता रहेगा और कुछ अलग से जुड़ जाएगा या अलग से कुछ मिल जाएगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब आप उस ओर आगे बढ़ते हो ना, तो जो आप अभी बने बैठे हो, जिसकी ये ज़रूरत है, कौन है? अहंकार। और जो है ही नहीं, और जो बन रहा है कि मुझे ये चाहिए, जब वो रहेगा ही नहीं तो किसके लिए है? जब वो है ही नहीं, वो मिट गया, तो अब किसको चाहिए? ये सब किसको चाहिए? ये सब अहंकार को चाहिए। और जब अहंकार ये समझ गया है कि वो है ही नहीं, वो झूठा अभिमान कर रहा है, वो झूठी चीज़ों में बैठा हुआ है, और जब वो अपनी पहचान समझ जाता है तो उसको फिर ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है जो जिसको हम मान के बैठे रहते हैं। क्योंकि हम मान बैठे हैं, ये हमारा अहंकार है। और अभी सवाल कौन कर रहा है? अहंकार ही कर रहा है कि मेरा क्या होगा। अरे तू बचेगा ही नहीं तो तेरा क्या होगा? तू है ही नहीं। जिस चीज़ में तू बना बैठा है वहाँ तू है ही नहीं, तो तेरा क्या होना है? तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। ये डर ख़त्म करना चाहिए इंसान को। आ रहा, हर कोई मुझसे सवाल करता है, काउंसलिंग करती हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो यहाँ क्या होगा। अरे पहले तुम आगे तो बढ़ो, है ना। अगर भरोसा है, क्योंकि कुछ लोग बढ़े हैं आगे और उनका जीवन देखो कैसा है। अभी आज मैं रास्ते से जा रही थी और मैंने देखा कि सब लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, हमें भी खुशी हो रही देख के। लेकिन बस एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई, जो आज का श्लोक है, कि सब इस वजह से खुश है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं पटाखे जला रहा हूँ, मैं लाइट लगा रहा हूँ, और हम इसलिए खुश हैं कि हो रहा है अपने आप, सब कर रहे हैं, हमें देख के अच्छा लग रहा है, हम दृष्टा बन जाते हैं। हमें ये अभिमान नहीं चाहिए कि हमने किया तभी अच्छा लगेगा। जो अच्छी चीज़ है वो हम देख के अच्छा, हमें खुशी मिल गई। लेकिन लोगों को मेरा करके खुशी मिलती है, यही अहंकार है। समझ रहे हो जी। कि वो जब तक खुद ना बैठे सब में, तो उसे संतुष्टि ही नहीं मिलती। ये कौन भगा रहा है? कामनाएं किसकी हैं? मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अरे एक गाड़ी में आप सफ़र कर सकते हो, महंगी कार ही होना ज़रूरी है? लग्जरियस किसको चाहिए? अहंकार को चाहिए। काम होना और लग्जरियस होना बहुत अंतर होता है, समझ रहे हो। और जिसे ये चाहिए वो पूरी ज़िंदगी भाग रहा है और वो समझ ही नहीं रहा है कि वो भाग रहा है, यही उसका दुख है। मतलब प्रकृति बहुत खूबसूरत है अगर उसे दृष्टा मन के देखा जाए, अगर उसको उसके हिसाब से उसका काम करने दिया जाए। ना बाधा बनो, न दमन करने वाला बनो, और ना कर्ता बनो। जो हो रहा है होने दो, है ना। उसमें बंधन मत डालो और खुद भी मुक्त रहो। दूर से बैठ के देखो और लोगों को यही सिखाओ कि निष्कामता क्या है। यही कि जहाँ हम अहंकार नहीं है उसी को निष्कामता बोलते हैं। जहाँ आत्मा है, जहाँ सत्य है, सत्य यही है कि ये आत्मा अहम शरीर नहीं है, शरीर का एक हिस्सा है, शरीर के अंदर है, शरीर पूरा शरीर नहीं है ना। जिस तरह हमारे शरीर में रक्त बह रहा है उस तरह अहंकार भी है हमारे शरीर में, उसकी भी उपयोगिता उतनी ही है। और उसे जो काम दिया गया है निर्णय लेने का, सही गलत में फ़र्क करने का, उसे सिर्फ वो काम करना चाहिए, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 16-17 उतना क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है। बहुत कम लोगों को क्लियर होगा, जो अहंकार की दृष्टि से देखेगा उसको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो गीता समझेगा, जो आत्मज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी स्पष्ट हो रहा है, जिसे समझ में आ रहा है, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये श्लोक आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो ही कमेंट करें कि हाँ समझ में आया है ना। नहीं आया है तो बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि रटना पढ़ना ये सब ज़रूरी नहीं है। हमें उसका मतलब तब समझ में आता है जब हमारी क्रिया और हमारा मतलब जो करता है उसमें जब परिवर्तन आने लगता है ना, जब उसके कर्म बदलने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो कर रहा है वही करता रहे और बोले कि अब तो मैं दृष्टा हो गया हूँ, है ना। जब वो देखने लगता है तो ऑटोमेटिक उसके कर्म में भी शुभता आती है। ठीक है, वो कर्म फिर वैसे नहीं रह जाते हैं जैसे अहंकार के रहने पे रहते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए श्लोक के साथ, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।